हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे 2025 के लिए सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला फंड। साथ साथ रिस्क फैक्टर की बात करें तो वो भी बाकी फंड के मुकाबले कम है और रिटर्न के मामले में उन सबसे ज़्यादा है। तो कौन सा वो फंड है, क्यों इतना हाई रिटर्न दे रहा है, साथ साथ अभी जो मार्केट सिचुएशन है उसमें भी बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी फंड हैं वो सब डाउन चल रहे हैं, लेकिन उस डाउन वाले सिनेरियो में भी ये फंड एकदम अडिग है, खड़ा है और बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो क्या है इसका फैक्टर, क्यों दे रहा है ऐसा, और क्या इसमें पॉइंट है जिससे कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, पूरी जानकारी देंगे। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बताते हैं आखिर वो फंड है कौन सा। देखिए, ये जो फंड है ये है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। अब मिड कैप है तो रिस्क फैक्टर तो कम होगा ही, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। उसके बाद आता है मिड कैप, फिर आता है लार्ज कैप। लार्ज कैप अडानी अंबानी टाइप की कंपनियां होती है। मिड कैप उससे थोड़ी छोटी, और स्मॉल कैप वो कंपनियां होती है जो अभी अभी शेयर मार्केट से जुड़ी है। तो यहाँ पे जो कंपनी ऑलरेडी स्टेब्लिश है, अच्छा खासा मार्केट कैप बना चुका है, अच्छा खासा पैसा बना चुका है, अच्छा खासा मार्केट में अपना रुतबा कायम कर चुका, वो कंपनियां होती है, उसमें इस फंड के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो रिस्क फैक्टर बाकी फंड के मुकाबले कम हो ही जाता है। अब इसका रिटर्न की बात करते हैं। रिटर्न आप देख सकते हैं 25 से 26% हर साल दे रहा है। पिछले 5 साल में 33% से ज्यादा का रिटर्न, एवरेज रिटर्न दिया है हर साल। पिछले 3 साल में भी 33% से ज्यादा, पिछले 1 साल में 48%, और पिछले 6 महीनों में जहां सभी फंड निगेटिव में जा रहे हैं, आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा होगा, 5-10 फंड उठा के देख लिया, अच्छे अच्छे फंड, सबका निगेटिव वैल्यू है। लेकिन ये फंड यहां पर भी 11% रिटर्न दे रहा है। यानी कि नॉर्मल जो अदर बैंक चीजें हैं, उन बैंक में जो आप एफडी आरडी कराते हैं उससे भी ज्यादा रिटर्न, 4-5% एक्स्ट्रा ही रिटर्न दे रहा है 6 महीनों का अगर हम लोग देखें तो मतलब फंड में दम तो है। इन्वेस्ट करना भी बहुत आसान, मात्र 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं आप, चाहे वन टाइम कर दीजिए चाहे मंथली कर दीजिए। और इतना शानदार फंड है, इसी कारण 18,604 करोड़ रुपए अभी तक फंड साइज हो चुका है। अब इसमें जो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसे कहाँ कहाँ इसके द्वारा लगाया जाता है जिससे कि आपको रिटर्न मिलता है। वो कंपनियां हैं कोफोर्ग लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स, पॉलीकैब इंडिया, ट्रेंट लिमिटेड, प्रिसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, ऐसी कई कंपनियां हैं जिनमें ये इन्वेस्ट करती है। अब हम लोग कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन 1,000 रुपये मंथली आप इन्वेस्ट कीजिए, और आपने देखा 25 से 26% का रिटर्न हर साल मिल रहा है, तो हम 25-26% पे नहीं जाते, मात्र 21% रिटर्न पे कैलकुलेट करते हैं। इस बेसिस पे अगर आप 5 साल ये काम कर देते हैं ना, तो 60,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट होगा और 46,000 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल वैल्यू 1,06,000 की बनेगी। यही चीज 10 साल तक करते हैं तो 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट, 2,88,000 का रिटर्न, टोटल वैल्यू 4,08,000 की। 15 साल में 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट, 10,82,000 आपको रिटर्न मिलेंगे, टोटल वैल्यू 12,62,000 की बनेगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट 20 सालों में होगा, 34,40,000 आपको रिटर्न मिलेगा, टोटल वैल्यू 36,80,000 की बनेगी। 25 साल की बात करें तो 3 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और यहाँ पे 1 करोड़ रुपए आपके बन जाएंगे, किसी प्रकार का कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है। यानी कि 3 लाख जमा करके 1 करोड़ रुपए आपको यहाँ पे बन जाएगा, और टोटल वैल्यू आपके फंड की 1,05,00,000 हो जाएगी। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर 5 साल और रुक जाते हैं तो ये फंड आपको 3 करोड़ तक का रिटर्न दे सकता है। आप देखिए, अगर आप 25 साल करते हैं तो 1 करोड़, और सिर्फ 5 साल और रुक जाते हैं और 60,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा जमा करना पड़ेगा, तो उसमें आपको 3 करोड़ हो जाता है, यानी डायरेक्ट 3 गुना पैसा। तो ये क्यों होता है? ये कंपाउंडिंग के कारण होता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये फंड रिटर्न के मामले में ठीक है, साथ साथ आपको रिस्क फैक्टर भी बाकी फंड के मुकाबले जो हाई रिटर्न फंड है उससे कम है। तो हुई ना शानदार फंड। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक चीज मैं आपको पहले ही सतर्क कर दूं, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखें कि रिटर्न की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। रिटर्न अप एंड डाउन हो सकते हैं, बिल्कुल भी मान के ना चले कि मुझे इतना % रिटर्न तो मिलेगा ही। वो रिटर्न सिर्फ और सिर्फ आपको बैंक दे सकता है, वो भी एफडी में। इसके अलावा कहीं पर भी आपको फिक्स रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप माइंड मेकअप कर ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। और एक चीज और, जब भी इन्वेस्ट करें तो खुद से सारी चीजों को समझे,
नहीं समझ आ रहा है फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले ले, किसी जानकार व्यक्ति से सलाह ले ले जो कि जेन्युइन है और इसी में वर्क करता है। तो बाकी किसी के कहने से कि भैया यहाँ जमा कर दो वहां जमा करो, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपके पैसे डूब सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इन्वेस्टमेंट करते रहे।